निशानेबाजी में ओलंपिक गोल्ड लाने की हसरत में जैसलमेर के 2 युवा वर्ग ने अनूठा प्रयास करते हुए जिले में शूटिंग रेंज स्थापित की है। कठिन मेहनत और प्रयास से इस रेंज को सभी की परमिशन मिल गई है, जिसके बाद अब शूटिंग रेंज में गोलियों की आवाज गूंज रही है। झालावाड़ के ये वर्ष किसानों के लिए मुसीबत और आफत भरा रहा है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से किसानों की फसलें खेतों में ही खराब हो गई है। किसान अब अपनी बची हुई फसल को समेटने में लगे हुए हैं। जिले में सोयाबीन की फसल बम्पर मात्रा में बोई जाती है और सोयाबीन की फसल किसानों के लिए हमेशा ही फायदे की साबित होती है, लेकिन इस बार लगातार बारिश से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। अब किसान बेबस है और सरकार की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से 186 अवैध देसी शराब के कार्टून भी जब्त किए हैं। पुलिस ने शराब तस्करी के काम में ली जा रही एक पिकअप गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बारा के छिपा बड़ौद के बमोरी घाटा निवासी एक युवक की रीट परीक्षा के दौरान चाकसू के पास दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस पर खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और विधायक पानाचंद मेघवाल मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी सौंपा, जिसके बाद मंत्री प्रमोद जैन भाया और विधायक पानाचंद मेघवाल ने रवानगी के समय पछाड़ स्थित गौशाला का निरीक्षण भी किया। राजस्थान पर्यटन ने सभी पर्यटकों को और यात्रा उत्साही लोगों के लिए राजस्थान डायरी नामक एक ऑनलाइन श्रृंखला की अभिनव पहल की है। राजस्थान डायरी श्रृंखला के क्रम में वर्चुअल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हेरिटेज वॉक के माध्यम से राजस्थान की जल संस्कृति को समझना। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर पुनीता सिंह ने बताया कि राजस्थान में पानी की अपनी अलग ही अहमियत है। यहाँ जल की एक एक बूंद को सहेजा जाता है। हेरिटेज वाटर वॉक के संस्थापक नीरज दोषी ने बताया कि राजस्थान की सभ्यता संस्कृति में पानी का जो मोल है, वो अहमियत है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। फिट राजस्थान हिट राजस्थान को सार्थक करने और लोगों को जागरूक करने के लक्ष्य से जोधपुर निवासी तनिष्क गौड़ ने 40 दिन में 4000 किलोमीटर दौड़ तय करने का लक्ष्य बनाया है। तनिष्क गौड़ के साइला के जीवाणा पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। जोधपुर के कायलाना झील अब सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। यहाँ आए दिन आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आती रहती है, तो वहीं काफी लोगों की पैर फिसलने से यहाँ मौत हो जाती है, मगर इसके बाद भी अभी तक यहाँ पर सरकारी स्तर पर कोई भी गोताखोर नियुक्त नहीं किया गया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में अचानक आग लग गई। आग के कारण अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस, बैंक के अधिकारी और दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कोटा ग्रामीण के केथून इलाके में कोटा केथून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेजी से आ रही एक कार ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। चोरों के बिदासर में एक अनोखा हादसा सामने आया। यहां एक फ्लोर मिल में एक सील बंद गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में फ्लोर मिल में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नागौर के रियाबड़ी के समदोलाव गांव में बारिश ज्यादा होने से खेतों में मूंग की फसल खराब हो गई, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। किसानों ने रिलायंस कंपनी द्वारा फसल बीमा करवा रखा था, लेकिन रिलायंस कंपनी की ओर से कोई रिलायंस कर्मचारी नहीं आने से किसानों में रोष व्याप्त है। नागौर के रियाबड़ी के खाकड़की गांव के जय पैलेस रामबाग में विश्व प्रकृति दिवस प्राकृतिक रूप से मनाया गया। वन देवी के समक्ष पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नागौर के पर्वतसर में राजस्व सेवा परिषद के निर्देशानुसार राजस्व कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। साथ ही प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान का बहिष्कार भी किया। दौसा के सिकराई के गढ़ोरा गांव सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर छात्रों ने ताला जड़ दिया और प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त करने की मांग की। बूंदी के केशवराय पाटन के बराना गांव में मुख्य सड़क पर एक विशाल अजगर नजर आया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व और चंबल घड़ियाल अभयारण्य टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया।
सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में विप्र सेना श्री माधोपुर की ओर से विप्र पंचायत का आयोजन किया गया। सूर्यपीठ लोहारगल के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री जवदेशाचार्य महाराज के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। जैसलमेर के फलसून पोखरण सड़क मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास से निकल रही सिवाना बालोतरा लिफ्ट कैनाल परियोजना की पाइपलाइन फूटने और एयर वॉल्व टूट जाने के कारण हजारों गैलन लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिससे सड़कें पानी में तब्दील हो गई। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने शिविर में शिरकत की। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार की प्रेरणा से निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर वैदिक अस्पताल की टीम ने चर्म रोग और अन्य सामान्य रोगों की निशुल्क जांच भी की गई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के बड़ोलिया पंचायत के नागणी गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ के लोगों में जागरूकता का अभाव कहें या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए विभाग के पास 1 लाख से ज्यादा डोज वैक्सीन के उपलब्ध होने के बावजूद बीते 24 घंटों में मात्र 96 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। झुंझुनू के घोड़ीवारा खुर्द में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा रहे। विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को फंदे से नीचे उतारा और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सेपू के एक गारमेंट की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर हजारों रुपए का माल पार कर लिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अंता में चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। व्यापार संघ द्वारा किया गया अंता बंद को लेकर बीजेपी ने धरना दिया और बीजेपी पार्षदों की अधिशासी अधिकारी के साथ हुई नोकझोंक में दर्ज करवाए गए मुकदमे की वापस लेने की मांग भी की। झुंझुनू में शराब ठेकेदारों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। वहीं ठेकेदारों की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें बताया गया कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। प्रतापगढ़ के शंखेश्वर पार्श्वनाथ महातीर्थ पर नाकोड़ा पार्श्व भैरव पूर्णिमा मंडल ने भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया, जिसमें देर रात तक जैन धर्मावलंबी भजनों पर झूमते हुए नजर आए। जैसलमेर के नाचना में आदर्श राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय का हाल बदहाल है। भवन की दयनीय हालत देखकर शिक्षक भी सहमे हुए हैं। इस विद्यालय में करीब 495 छात्रों का नामांकन जिनकी जान को खतरा बना हुआ है वो हुआ है। मनोहर थाना के सोड़ती गांव में 2 भाइयों के परिवार के बीच जमीन की बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मेड़ता सिटी में मीरा स्मारक पैनोरमा का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि मीराबाई की विशेष पूजा अर्चना की गई। टोंक में 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और मुख्य आरोपी मुकेश पहाड़िया सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। डीडवाना में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा और सीआईडी-सीबी के डीआईजी अनिल टाक का अभिनंदन हुआ। विकास मंच और सुखदेव राम प्रताप व्यास चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यह समारोह आयोजित किया गया। पिसांगन के जेठाना में हार्डवेयर की दुकान पर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस वजह से दुकान की छत टूटकर धराशायी हो गई। सूचना से मौके पर पहुंची कुल 4 दमकलों ने आग पर काबू पाया। नसीराबाद में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से यातायात बाधित होता है, जिसके चलते राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दौसा के महुआ में अज्ञात चोर पीएनबी बैंक में चोरी करने के प्रयास में नाकाम रहे। खिड़की तोड़कर अंदर घुसे लेकिन स्ट्रांग रूम को तोड़ने में नाकाम हुए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। चोमू के मंडा भिंडा गांव में सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य का तबादला होने से ग्रामीणों में आक्रोश रहा। स्कूली बच्चों ने भी रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य मंजू सोनी का तबादला निरस्त करने की मांग की। झुंझुनू की मलसीसर थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया। वहीं कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।
नागौर की डीडवाना में मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों अकेले डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में 139 मरीज डेंगू के मिले, जहां 30 से ज्यादा मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट जिला परिषद की प्रथम वार्षिक अधिवेशन जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सीकर रोड पर भगवती पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं और महाविद्यालय के बाहर से निकल रहे सड़क निर्माण में देरी को लेकर प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया। नसीराबाद में चिकित्सा महकमे के अनुसार करीब डेंगू के 40 मरीज बच्चों के मामले सामने आए हैं। वहीं बढ़ती मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा गांव के तालाब में 40 वर्षीय युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एसबीआई बैंक के पास विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना जारी है। इसको लेकर किसानों का कहना है कि उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है और अब वे उग्र आंदोलन करेंगे। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और शहर के सर्किट हाउस से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। बूंदी में जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर ने की।